हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने मैं निरंजन सर बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए सिविक्स का चैप्टर 2 का और ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। बोला जा रहा है कि बिहार में जो पंचायत समिति है ना, उसका एक सदस्य जो है को चुनने के लिए कितना आबादी चाहिए? तो 5,000 चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम बोलेगा तो 37, अधिकतम बोलेगा तो 75। बोले इसका सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। बताइए बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम बना है 2006 में इसमें महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया सीटों का? तो वो 50%। कितना परसेंट दिया गया है? 50%, यानी ऑप्शन नंबर एच क्या हो जाएगा? सी, 50%। समझ में आ रहा है ना अब? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? बोलिए बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यकाल कितना है बाबू? बताइए बाबू कितना है? उसका सही आंसर जो होगा बाबू वो 5 साल होगा। कितना साल होगा? 5 साल। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? यानी बोल रहा है कि बिहार में जो नगर पालिका का जो अधिनियम 2007 में बना उसके तहत बाबू कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जहां भी जिस शहर में भी 40,000 से अधिक जनसंख्या होगा उस शहर में किसकी स्थापना होगा? नगर परिषद का। यानी सही आंसर क्या होगा? डी, यानी 40,000 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में पंचायती राज कितने स्तरीय है? बिहार में जो पंचायती राज का जो स्तर है वो क्या स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय है बाबू। क्या स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। पहला में क्या? पहला में ग्राम पंचायत है, दूसरा में है पंचायती समिति, तीसरा में है जिला परिषद। यानी तक हो गया 3 गो, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? बताइए बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है? जल्दी बताइए बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? जल्दी बोलिए। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? बोलिए बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है? तो 11 है बाबू। कितना है? 11 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताइए किसने कहा कि जब तक बिहार का विकास नहीं करोगे तब तक भारत का विकास होने वाला नहीं है? तो बाबू मिसाइल मैन मतलब अर्थात कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि जब तक बिहार को विकास नहीं करोगे तब तक भारत का विकास होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
2001 की जनगणना के अनुसार, किसके 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितना था? बोलिए 2001 के जनगणना के अनुसार, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितना था? बताइए। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? 10.5%। कितना प्रतिशत था? 10.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? बोलिए पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी। बोले पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है बाबू? तो 5 वर्षों के लिए। पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब पंचायत समिति अधिनियम बनाया? बोलिए पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब पंचायत राज अधिनियम बनाया? इसके पहले ही बताएं, कब बताया है? 2006 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? बोलिए पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव बताइए किसका होता है? पंचायत सचिव जो होता है किस संस्था का सचिव होता है? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए किसका होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत का होता है। किसका होता है बाबू? ग्राम पंचायत के होते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन हुआ? बोलिए 71वां हुआ, 72वां हुआ, 73वां हुआ या 74वां हुआ? क्या हुआ? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तो अब इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? 73वां संशोधन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो लागू हुआ था 1969 में। कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। कौन जिला में हुआ था? नागौर जिला में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो बाबू दूसरा स्तर क्या होगा? पंचायत समिति होगा पहला, ये होगा तीसरा, ये क्या होगा? दूसरा, यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? बताइए राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत हुआ है किस राज्य से? तो राजस्थान से। 2006 के बिहार पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? बोलिए ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितना आबादी चाहिए? तो 7,000 चाहिए, यानी ऑप्शन सी। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? नहीं बाबू सरपंच नहीं होगा। कौन होगा? पंचायत सचिव होगा। कौन होगा? पंचायत सचिव होगा। सॉरी बाबू। चलिए अगला, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है बाबू? 5 वर्ष। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन लोग भी इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है बाबू, यही मिस्टेक हुआ था। बोले ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है?
तो सचिव होता है, जो सरपंच होता है। निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? बताइए, स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो नगर पंचायत। कौन पंचायत? नगर पंचायत। चलिए अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का कार्यकाल कितना साल? 5 साल, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, नगर निगम के प्रमुख अंग में से क्या है? नगर निगम में इसमें से कौन सबसे प्रमुख अंग है? तो बाबू कौन होगा? सशक्त स्थानीय समिति, ऑप्शन ए। देखिए क्या है, नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितना होता है? बताइए, नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितना होता है? जल्दी बताइए, मक्खी भी जान मार ले अब। जल्दी बताइए क्या होगा? नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितना होगा? 10, 32 से 45, या 15 से 23, या 10 से 40, या बाबू ये होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 10 से 40 होता है। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताएं अब, बोलिए, ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? सरपंच। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। क्या बोलते हैं? महापौर। चलिए अगला देखिए, पटना नगर निगम में कितना वार्ड है? तो 72 वार्ड है। कितना वार्ड है अब? 72 वार्ड है। पटना नगर निगम में कितना वार्ड है? तो 72 वार्ड है। चलिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड जो अलग हुआ, किससे अलग हुआ? बिहार से। कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत में राज्य एवं संघ, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ है? बोलिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का बंटवारा किस सूची में हुआ है? बोलिए, किस सूची में हुआ है? तो बाबू, संघीय सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। ये तीनों सूचियों में भारत का जो भी अधिकार है वो सभी अधिकारों को बांट दिया गया है। कौन कौन सूची में? संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन संबंधित सूची कौन है? यानी कि संघ और राज्य को बताइए किस सूची में रखा गया है अधिकारों का विभाजन? यानी कि देखिए फिर से समझिएगा, भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? यानी कि राज्य सूची में भी अधिकारों को रखा गया है, संघ सूची में भी रखा गया है, समवर्ती सूची में भी रखा गया है। तो सही का आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। चलिए, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा गठन हुआ था दिसंबर 1946 में, ऑप्शन सी। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया? यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत में संविधान जो है वो कब लागू हुआ? तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक चीज याद रखिएगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि संविधान बना कब? इतना में, और लागू हुआ कितना में? इतना में। क्यों हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय, आजादी के समय भारत में देशी राज्यों की संख्या कितना था? 565, यानी ऑप्शन बी। भारत के कितने राज्य है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में कितना राज्य है? तो वो 28 राज्य है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो 8 है, ऑप्शन सी।
भारत की संपूर्ण जनसंख्या में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? बताइए। मान लिया यह जनसंख्या 100% है, 100% में महिला कितना परसेंट है? 48%। बोलिए 48% लॉक रहा है? यस, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहला नगर निगम कहाँ कहाँ लागू हुआ? भारत में पहला नगर निगम की जो स्थापना हुआ था 1688 में हुआ था। कहाँ हुआ? मद्रास। ये मद्रास कहाँ पड़ता है? चेन्नई। यानी ऑप्शन सी, सॉरी बी। ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अब भारत में भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिर से सुनिएगा। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बोलिए, किससे संबंधित है? बोलिए। पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से, ग्राम कचहरी से, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए सही आंसर क्या होगा? पंचायती राज से। किससे? भारत का 73वां जो संविधान संशोधन है और किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बोलिए 74वां किससे है? बोलिए। अब भारतीय संविधान का 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है वो किससे हुआ है? तो अब ये इससे भी संबंधित है, इससे भी, इससे भी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। बोलिए समझ में आया? अब जल्दी बोलिएगा। समझ में आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा जी गुरु जी समझ में आ रहा है। चलिए सत्ता में साझेदारी सही क्या है? सॉरी, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। बोलिए इसमें से क्या बताइए, ऑप्शन चुनिए, बताइए सत्ता में साझेदारी के लिए कौन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। सत्ता में साझेदारी यानी कि समाज में सभी वर्ग को अगर शामिल कर दिया जाएगा तो बताइए आपस में लोग लड़ेंगे? यानी सही आंसर क्या होगा? डी। संघ राज की विशेषता क्या नहीं है? संघ राज की जो विशेषता नहीं है, क्या नहीं विशेषता? एकहरी शासन व्यवस्था ये विशेषता नहीं है। आंसर इज सी। बताइए संघवाद लोकतंत्र के लिए अनुकूल है क्योंकि। इसका सही आंसर जो होगा बाबू बी होगा। आप लोग कमबे देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भाषा, संस्कृति, धर्म दूसरे पर लाद दिया जाए। देखिए मतलब कहने के हुआ, हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में रहने के पश्चात हम लोग किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और अपना धर्म में जो कुछ भी होगा हम दूसरे धर्म पर भाव लाद नहीं सकते हैं। यही क्या है? संघवाद, संघ लोकतंत्र की विशेषता है। चलिए संघीय सरकार की एक विशेषता है, एक सही विशेषता क्या है बताइए? संघीय सरकार की जो विशेषता है, देखिए संघीय सरकार के आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, उसमें बताए होंगे सर कि संघीय सरकार की क्या क्या विशेषता है। इसमें से एक विशेषता यह है कि सरकार के शक्ति शासन को विभिन्न स्तरों पर बांट देता है ताकि सरकार जो है वो तानाशाह नहीं बने। तानाशाह को रोकने के लिए ही सरकार के शक्तियों को विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। और याद रखिएगा, और इसलिए बांट दिया गया है क्योंकि भारत में जनसंख्या दिन पर दिन क्या होते जा रहा है?
बढ़ते जा रहा है, उसी को देखते हुए अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकार का गठन किया जाता है। चलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितना है? तो वो 22 है, यानी ऑप्शन नंबर डी। समाज में लैंगिक विभेद, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? लैंगिक विभेद मतलब क्या होता है बाबू? स्त्री और पुरुष में होने वाले विभेद को क्या बोलते हैं? लैंगिक विभेद। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, यानी कि महिला और पुरुष के बीच जैविक अंतर। बोले सही आंसर क्या होगा? महिला और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ये मक्खी बाबू बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, मक्खी का मर्डर कर देंगे। चलिए आगे देखिएगा, समवर्ती सूची में रखा जाता है। पता है समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? तो बाबू केंद्र को भी रखा जाता है और राज्य दोनों को रखा जाता है। यानी कि समवर्ती सूची में जो कानून होता है ना, वो कौन बनाता है? केंद्र भी बनाता है और राज्य दोनों बनाता है। इसलिए इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? सी, सॉरी बी। चलिए आगे देखते हैं, सोवियत संघ का विघटन वर्ष हुआ, यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो किस वर्ष हुआ? तो विघटन कब हुआ था? 1991 में। इससे 15 देश अलग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोले सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। स्थानीय स्वशासन कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? बोलिए, स्थानीय स्वशासन का जो चर्चा किया गया है वो नीति निर्देशक की कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में, यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संबंधी नया अधिनियम कब बना? 1990, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोलिए 1991 ईस्वी की जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज की गई भाषाओं की संख्या कितना है? बोलिए 1500 से ज्यादा, 1500 कि 1500 से कम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बोलिए कितना होगा? 1500 से ज्यादा। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं कितना प्रतिशत साक्षर है? तो 53 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी, 67%। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो सही आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किसे विशेष राष्ट्र का दर्जा दिया गया है? तो वह किसे दिया गया है? बोलिए, इनमें से किसी को भी नहीं। पहले था किसको था? जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन इसको क्या कर दिया गया? समाप्त। इसलिए आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्ज का मांग हो रहा है, लेकिन अभी तक मिला वाला नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ? 1958 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष मिला? तो 1918 में, यानी ऑप्शन। अगर बोल देगा सार्वजनिक तो क्या होगा? 1928 में। नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली क्या हुआ? 1999 में। नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली क्या हुआ? 1999 में। अगला क्या है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें कौन जो है राज्य की विशेषता नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी इनमें से कोई नहीं।
डी आंसर। अगला है वो केंद्र राज्य, केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी अनुसूचियां कितना है? बोले क्या अनुसूची है? 3 गो। संघ, राज्य और क्या समवर्ती सूची, यानी कि 3 सूचियां हैं। आई होप बाबू आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जितना भी क्वेश्चन बताएं आपको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद बाबू।